नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छतरपुर मध्य प्रदेश से गौरव पांडे। आज आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं जो हमारे भारत में प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्रिका कल्याण से ली गई है। एक बार क्या होता है कि अमेरिका में एक अंग्रेज बाबू को कोई सलाह देता है, अगर आपको जिंदगी में मोक्ष प्राप्त करना है तो आप भारत जाएं और भारत के वृंदावन में गौ सेवा करें। वो बाबूजी, अंग्रेज बाबू भारत आते हैं, वृंदावन आते हैं और यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा आश्रम बनाते हैं और उस आश्रम में एक गाय, उसका छोटा सा बछड़ा रखते हैं। अंग्रेज बाबू एक नौकर भी रखते हैं जिसका नाम था खानसमा। खानसमा एक मुसलमान था। खानसमा अंग्रेज बाबू की सेवा करता था। वह उनके लिए खाना बनाता था, आश्रम की साफ सफाई करता था। अंग्रेज बाबू का काम था, वह सुबह से उठते, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गाय और उसकी बछिया को चारा डालते और चारा खाने के बाद गाय और उसकी बछिया को जंगल चराने के लिए ले जाते। और खानसमा लगभग 10 से 11 बजे दोपहर में उनका भोजन का टिफिन ले जाता और जंगल में अंग्रेज बाबू को दिया था। लेकिन भारत आने के बाद अंग्रेज बाबू बिल्कुल बदल चुके थे। वह अंग्रेज बाबू जो ब्रेड खाते थे, आज वो मोटी मोटी रोटियां खाने लगे। जो अंग्रेज बाबू मोटे मोटे गद्दे पर लेटते थे, वह आज धरती में चटाई बिछाकर लेटने लगे। जो अंग्रेज बाबू कोट पहनते थे, आज वो सादे धोती कुर्ता पहनने लगे। इस प्रकार उन्होंने वृंदावन में आकर पूरा अपना जीवन बदल लिया और गौ सेवा में लग गए। खानसमा जो नौकर था, वह भी बाबूजी से परेशान हो चुका था। वह सोचता था कि इस गाय ने शायद हमारे बाबू पर कोई मंत्र फूंक दिया है जिससे बाबूजी पागल हो गए हैं, क्योंकि बाबूजी को गौ सेवा के अलावा और कुछ काम दिखता ही नहीं था। कई बार तो खानसमा में कहीं से भभूति लाकर धीरे से नजर बचाकर बाबूजी की उस गाय पर फेंकी। एक बार खानसमा तय करता है, तो वह सोचता है कि आज तय देखना है कि आज लौटना नहीं है, आज देखना है कि आखिरकार बाबूजी जंगल में करते क्या हैं। आज सुबह बाबूजी उठे और निवृत्त होकर गाय को चारा डाला रोज के समान और गाय को लेकर के जंगल चराने निकल गए। और इधर खानसमा ने सुबह उठकर खाना बनाया और जब 11-12 बज चुके तब खानसमा ने उनका टिफिन लिया और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचने के बाद उसने बाबूजी को ढूंढा और बाबूजी को ढूंढने के बाद उसने टिफिन दिया, लेकिन आज खानसमा अकेला लौटा नहीं, वहीं पर जंगल में छिप गया कि बाबूजी आखिरकार करते क्या हैं दिन भर गाय के साथ। आज खानसमा जंगल से बाबूजी को टिफिन देकर लौटा नहीं, बल्कि वहीं पर छिप जाता है। वह देखना चाहता है आखिर बाबूजी गाय के साथ दिन भर करते क्या हैं। वह छिपकर देखता है कि गाय बैठी हुई है। उसके जस्ट सामने बाबूजी अपने घुटनों के बल हाथ जोड़े बैठे हैं और उनके आंखों से अश्रु की धार निकल रही है। यह देखकर वो अचंभित हो जाता है। आगे वह देखता है कि बाबूजी उस गाय से अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं और गाय भी उन बाबूजी का अंग्रेजी में जवाब दे रही होती है। यह देखकर खानसमा घबरा जाता है और चिल्लाता हुआ वहीं बेहोश हो जाता है। उसकी जब आंख खुलती है तो वह अपने आप को आश्रम में पाता है और देखता है सामने बाबूजी हंस रहे हुए होते हैं। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। जो आपके दरवाजे पर गौ माता आती हैं, उनको ऐसा वैसा ना समझें। उनके रोम रोम में देवताओं का निवास होता है। इसलिए अगर हो सके तो घर में व्यवस्था कीजिए एक गाय पालने की, अगर नहीं है तो व्यवस्था कीजिए और गाय पालिए और गौ सेवक बनिए। इसी आशा के साथ आप सभी को जय गौ माता की।